21वां सर्ग शुभ और अशुभ दो तरह की ज्ञान बंधुता है। इनमें शुभ ग्रह है और अशुभ है ही है। इसका यत्नपूर्वक लक्षणों द्वारा वर्णन। इन दोनों में पहले है ही ज्ञान बंधुता का वर्णन करने के लिए भूमिका रचते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, मनुष्य को सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए। मैं अज्ञानी को अच्छा समझता हूँ परंतु ज्ञान बंधुता को अच्छा नहीं समझता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुने, ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन कहा जाता है तथा ज्ञान बंधु होने में कौन फल मिलता है और ज्ञानी होने में कौन फल मिलता है, ये सब आप कृपा कर मुझे बताइए। प्रश्न करने का मेरा आश्रय ये है कि किस स्वरूप को प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान बंधु होता है और किस स्वरूप को प्राप्त करके ज्ञानी कहा जाता है तथा इन दोनों के फल क्या है, वह सब भलीभांति मुझे बताइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी जो शास्त्र को केवल अपने भोग के लिए शिल्पी की तरह पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, परंतु स्वयं जो ज्ञान के उपायभूत साधन चतुष्ट के संपादन और मनन आदि में प्रयत्न नहीं करता, वह पुरुष ज्ञान बंधु कहा जाता है। जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग व्यवहारों में वैराग्योपरमा आदि फलों से फलित नहीं देखता, वह तत्व कथाओं द्वारा दूसरों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण बोध रूपी शिल्पकारी से अपना जीवन निर्वाह करने वाला होने से ज्ञान बंधु कहा गया है। एकमात्र भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट होकर भोजन आदि की प्राप्ति को ही जो शास्त्र ज्ञान का फल मानते हैं, उस शास्त्रार्थ कथा का अभिनय करने वालों को नटादि शिल्पियों के समान ही समझना चाहिए। शुभा नामक दूसरी ज्ञान बंधुता को लक्षण बतलाकर दिखलाते हैं, जो शास्त्रार्थ ज्ञान के उचित किए जाने वाले वेदांत श्रवण में चित्त शुद्धि द्वारा अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र आदि धर्मों में अथवा श्रुति बोधित अपने अधिकार और कुलाचार आदि के उचित सत्कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, वह तत्वज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञान बंधु कहा जाता है। अनात्म शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हुए भी पुरुष तत्त अर्थ ज्ञानों से संबंध होते दिखाई देते हैं। उनके तुल्य ये रामचंद्र जी न हो, इसलिए आत्मज्ञान में विशेषता दर्शाते हैं। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से भिन्न जो अन्य ज्ञान है, वे सब जगत और जीव के अधिष्ठान भूत ब्रह्म के बोध रूप न होने से ज्ञानाभास ही है। अतः एवं उस तरह के ज्ञानाभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वालों में अशुभ ज्ञान बंधुता ही है। यह कहते हैं, दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थ रूप फल के लिए कष्ट चेष्टापूर्ण कर्म करते हुए जो आत्मज्ञान को न प्राप्त कर अन्य ज्ञान लेश की प्राप्ति से संतुष्ट रहते हैं, वे अशुभ ज्ञान बंधु कहे गए हैं। इसलिए जब तक सप्तम भूमिका की स्थिति नहीं हो जाती, तब तक मुमुक्ष को संतुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए। ये कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर विषयों के अनेक वृत्ति ज्ञान, इन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा उसके शब्दादि विषय और इस विषयों के प्रकाश, इन सब की आत्यंतिक शांति से होने वाले पूर्णानंद रस स्वप्रकाश ब्रह्मात्मिक की प्रतिष्ठा के बिना सिर्फ अवान्तर भूमिकाओं के लाभ से अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इस तरह संतुष्ट बुद्धि होकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं में पहुँचने वाले प्रयत्नों से मुमुक्ष पुरुष को यहाँ शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। हे रामचंद्र जी, आप संपूर्ण विद्याओं में कुशल होते हुए भी आत्मा शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में चातुर्यपूर्ण आसक्ति से ज्ञान की अपेक्षा द्वारा या अनाधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने के कौशल के प्रदर्शन के द्वारा ज्ञान बंधुता को प्राप्त कर उस ख्याति लाभ आदि के द्वारा भोग रूपी सांसारिक रोगों में
रमन न कीजिए। तब मुमुक्ष को किस तरह रहना चाहिए, इस पर कहते हैं, इस संसार में मुमुक्ष पुरुष को अपने आहार की मतलब हित मीत और मेध्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति स्मृति तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित अनिंद्य कर्म करना चाहिए तथा वह आहार भी अपने प्राणों के धारण के लिए ही करना चाहिए एवं प्राणों का धारण तत्व जिज्ञासा के लिए ही करना चाहिए और ऐसे तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे कि फिर जन्म मरण आदि दुख की प्राप्ति न हो। 21वां सर्ग समाप्त।